कमाल को अब इस बात का पता लग जाता है कि सिद्दीकी अनमोल की शादी किसी और जगह पर करवा रहा है। कमाल आता है सिद्दीकी हाउस के अंदर, दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे अंदर से सिद्दीकी निकलता है तो उसका जो रिएक्शन होता है कमाल के सामने, ये बिल्कुल अजीब तरह का होता है। कमाल उसके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल करता है, कहता है कि भाई आप अनमोल की शादी मेरे साथ क्यों नहीं करवा रहे, क्यों इतनी देर कर रहे हैं। तो आगे से जब सिद्दीकी साहब उसे जवाब देते और कहता है कि देखिए कमाल, अब आप यहाँ से चले जाएं, कुछ भी नहीं हो सकता, मैंने अनमोल का रिश्ता किसी और जगह पर तय कर दिया। तो ये अल्फाज जिस वक्त कमाल सुनता है तो अपने होश आवास खो बैठता है, उसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। अब आने वाली साथ में क्या होगा, कमाल कौन सी मुश्किलात सिद्दीकी के लिए खड़ी करने वाला है, क्योंकि कमाल के पास सारे के सारे ऑप्शन मौजूद हैं। इन्हें इस घर से निकाल भी सकता है, अनमोल को अगवा भी कर सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें जिस वक्त कमाल करने की कोशिश करेगा तो अब की बार शानी चुप नहीं बैठेगा। अब नेक्स्ट आने वाले साथ में क्या ट्विस्ट पैदा होगा, कैसे जब वो कमाल अनमोल को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। इस वक्त सिद्दीकी अनमोल के पास जाता है, उसके सामने बात करता है, उसे मजबूर करने की कोशिश करता है और कहते हैं कि देखें बेटा, मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि अब शानी बहुत चेंज हो चुका है, उसने अपनी लाइफ को चेंज कर लिया, तो प्लीज़ आप उसके बारे में सोचें। अगर आप चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून हो तो आप शानी के साथ शादी कर लें। अब अनमोल अपने वालिद को इनकार कभी भी नहीं कर सकती। ये शानी के पास जाती है, शानी के साथ जाकर बात करती, उसे धमकी देती कि मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी भी मैं आपके साथ शादी नहीं करूंगी। आज की सारी बातें जो शानी है ना, सिद्दीकी को नहीं बताई, इसने सिद्दीकी के साथ ये बात शेयर नहीं की, तो ये बड़ा अपसेट होता है। जिस वक्त सिद्दीकी आता है, शानी को आकर देखता है तो उसके साथ बात करने की कोशिश करता और कहते हैं कि क्या हुआ शानी, आप इतने उदास क्यों हैं, मूड क्यों लटका हुआ लग रहा है, क्या कोई बात हुई है। तो आगे से शानी जब ये बात सुनता है तो कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं। अब सिद्दीकी के दिमाग के अंदर ये बात आ सकती है कि भाई शानी को कमाल ने कोई धमकी दी है, तो इसी वजह से वो कमाल का जिक्र करते हैं। तो आगे से शानी इनकार कर देता है और सिद्दीकी को कहता है कि भाई कमाल ने अगर कोई ऐसी बात की होती तो मैं खुद ही उसे जाकर निपट लेता, लेकिन उसने कोई ऐसी बात नहीं की। जो आपकी प्यारी और लाडली बेटी है उसने मेरे साथ ऐसी बात की है, उसने मुझे धमकी दी है, मुझे तो अब उससे खौफ आना शुरू हो चुका है कि वो मुझे कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो ये बात जब सिद्दीकी सुनेगा तो ये बड़ा परेशान हो जाएगा और समझाने की कोशिश करेगा शानी को और कहेगा ऐसी कोई भी बात नहीं है, अगर ऐसी कोई बात हुई भी है तो मैं चाहूँगा और जाकर अनमोल को समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन प्लीज़ आपने पीछे नहीं हटना। अब सिद्दीकी चाहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए शानी अनमोल के साथ शादी करे और इसकी ख्वाहिश है जब ये सब कुछ सिद्दीकी को पता चलेगा ना तो ये जाएगा और जाकर अनमोल के ऊपर गुस्सा करेगा, उसे डांटेगा, उसे बातें सुनाएगा कि भाई कम से कम तुम्हें थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा की बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं तुम्हारा वालिद हूँ, मुस्तकबिल का फैसला मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। अगर तुम एक दफ़ा शानी के बारे में सोच कर देखो तो सही, तो फिर जाकर आपको पता लग जाएगा कि भाई शानी किस किस्म का इंसान है। शानी अपनी ये बात माँ के साथ भी शेयर कर देता है, माँ को भी जाकर बता देता है कि भाई अनमोल का जो वालिद है उसने मेरे साथ ये बात की है, वो अब चाहता है कि मैं जो शादी अनमोल के साथ करूँ। आगे से जब ये बात माँ सुनती है तो माँ बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है बेटा, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, क्योंकि जो सिद्दीकी का ख़ानदान होता है ये बहुत ही अच्छा होता है और इनका जो रिज़ल्ट होता है ये मुस्बित होता है। तो इस मामले पे माँ भी खुश होती है और शानी का वालिद भी खुश होता है कि भाई हमें किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, बस आपका अगर दिल करता है तो आप अनमोल के साथ शादी कर लें। तो इनकी जो डेट होती है अब आने का वक्त आ चुका होता है कि भाई फलां डेट को हम जब अनमोल को इस घर में लेकर आ जाएंगे, लेकिन अरीबा अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, अपनी माँ के साथ बात करती है, अपनी माँ को कहती है कि माँ जी आप एक दफ़ा शानी के घर में जाएं, शानी की माँ के साथ बात करें, उनको मजबूर करने की कोशिश करें, मैं शानी के साथ शादी करना चाहती हूँ, मैं शानी के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो इसी वजह से आबदा बेगम पहुंच जाती है शानी की माँ के पास, जैसे जाती है। अब ये अपना जो एक पॉइंट होता है वो रखने के लिए चाहती कि मैं ये बात करूंगी, उनकी मिन्नतें तले करूंगी तो मेरी बात मान लेंगे, लेकिन आगे से जो शानी की माँ होती है पहले ही शानी के मामले पे और बात छेड़ देती है। शानी की माँ आबदा बेगम के सामने बात करती है और कहती कि भाई आप अनमोल को जानती तो हैं, जो सिद्दीकी साहब की बेटी है, सिद्दीकी ने बात की है कि भाई आप लोग मेरी बेटी को यहाँ से लेकर चले जाएं, शानी अनमोल के साथ शादी करना चाहता है। तो जिस वक्त आबदा बेगम से बात सुनती है तो उसके जो
चेहरे के ताउसात होते हैं वो ये बता रहे होते हैं कि वो इस मामले पे खुश नहीं है। वो बात को मज़ीद घुमाने की कोशिश करती है, शायद नफ़रत डालने की कोशिश करती है, कहती कि भाई अनमोल तो तलाक याफ्ता है, उसे तो तलाक हो चुकी है, तो आप इस बारे में थोड़ा सा सोचें सही कि माशरे वाले क्या बात करेंगे। तो आगे से इनकार कर देती है शानी की माँ और समझाने की कोशिश करती है और कहती कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, उसका निकाह हुआ था, वो यहाँ से गई नहीं थी। निकाह और वैसे भी अनमोल बहुत अच्छी है और हमें अनमोल के ऊपर पूरा यकीन है कि वो कभी भी हमें बदनाम नहीं करेगी, ये ऐसी कोई बात नहीं होगी। तो यहाँ पर आबदा बेगम को जवाब मिल जाएगा और जिस वक्त आबदा बेगम को जवाब मिलेगा तो ये घर में जाएगी। अब ये उम्मीद लगा कर आई थी कि हम इस टॉपिक पे या अरीबा के टॉपिक पे बात करेंगे तो आखिरकार मैं इनके सामने खुलकर बात कर लूँगी तो फिर ये लोग बात मान लेंगे, लेकिन आगे से टॉपिक मुकम्मल तौर पर चेंज होता है। तो ये घर जाती है और जाकर अरीबा को इनकार कर देती है और कहती कि भाई शानी की शादी हो रही है अनमोल के साथ, तो आप इस मामले को हमेशा के लिए भूल जाएं, अपने दिल से निकाल दें। तो जिस वक्त अरीबा ये बात सुनती है तो अपनी माँ को इनकार कर देती है। देखें कि यही अरीबा थी ना जिस वक्त शानी इसे मजबूर करता था और ये शादी वाली रात ही भाग कर चली गई थी, शानी को इसने बदनाम किया था। तो आज ये अरीबा शानी की मिन्नतें तल्ले कर रही है, बार समझाने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह से शानी मेरी बात मान ले, लेकिन अब इतनी देर हो चुकी है कि शानी कभी भी इसकी बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा और इसके साथ शादी भी नहीं करेगा। आकर खड़ी हो जाती है शानी के सामने आकर बात करती है और कहती कि देखें शानी, मैं तो आपके साथ मोहब्बत करती हूँ, मैं तो आपको चाहती हूँ, आप भी मुझे चाहते थे, तो ये सब कुछ अचानक कैसे ख़त्म हो गया, क्यों तुमने ये सारे के सारे रिश्ते तोड़ दिए, क्यों ख़त्म किए। तो ये बात जब शानी सुनता है तो वो समझाने की कोशिश करता है अरीबा को और कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सब कुछ मैंने ख़त्म नहीं किया, ये ख़त्म आपने किया। अब शानी आप ऐसे बातें ज़रूर सुनाएगा, इसे वो वक्त याद दिलाएगा कि भाई आप वो टाइम याद करें कि जिस वक्त मैं आपके पीछे भागता था, आप मुझे मुंह तक नहीं लगाती थी, आपके घर वाले मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे, तो मैं फिर कैसे उस वक्त को भूल सकता हूँ। और अब का जो वक्त है मेरे ऊपर जो आया हुआ है, इस वक्त में मज़ीद नहीं दोहरा सकता, प्लीज़ आप मुझे मजबूर मत करें और यहाँ से चले जाएं और आप किसी और के साथ शादी कर लें, आपकी हो सकता है कि इस तरह से ज़िंदगी में सुकून आ जाए। तो शानी अरीबा को मुकम्मल तौर पर इनकार कर चुका है, तो अरीबा की यहाँ पर उम्मीद भी टूट जाएगी। जिस वक्त कमाल को इस बात का पता चल रहा है, क्योंकि जो बातें होती हैं ये रुकती नहीं है, तो कमाल के कानों तक भी ये बात पहुँच जाएगी। कमाल के कानों तक ये बात पहुँचती है तो ये पहुँच आता है सिद्दीकी हाउस के सामने आकर खड़ा हो जाता है, दस्तक देता है, सिद्दीकी दरवाज़ा खोलता है तो कमाल उसके सामने ये बात करता है कि भाई हाँ क्या बना, क्यों इतनी देर कर रहे हो, जल्दी से अनमोल की शादी मेरे साथ करवाया, मैं अनमोल को अपने घर में लेकर जाना चाहता हूँ। तो आगे से जो सिद्दीकी होते हैं ना जी इनकार कर देते हैं कमाल को और कहते हैं कि देखिए कमाल, मैं इस वक्त आपकी ये बात एक्सेप्ट नहीं कर सकता, प्लीज़ आप जब अनमोल को हमेशा के लिए भूल जाएं, आपको कोई और लड़की अच्छी लगती है तो आप उसके साथ शादी कर लें, मैंने अनमोल का जो रिश्ता है ये किसी और जगह पर तय कर दिए। तो ये अल्फाज जब कमाल सुनता है, कमाल तो इनकार बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो ये फिर सिद्दीकी के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है, इसके पास आता और कहता है कि ये सब कुछ तुम कैसे कर सकते हो, इतना बड़ा धोखा तुमने मेरे साथ किया, तो इसका खमियाजा जो है वो तुम्हें हर सूरत में भुगतना होगा, मैं इसकी सज़ा तुम्हें हर सूरत में दूंगा। अब क्या होगा, क्योंकि कमाल कभी भी इनको अब नहीं छोड़ेगा। कमाल ये समझता है कि मेरे साथ धोखा हो चुका है, इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, तो कभी भी ये सुकून के साथ नहीं बैठेगा। तो कमाल के पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, वो हर एक ऑप्शन के ऊपर खेलने की कोशिश करेगा। इसके पास अनमोल के अगवा का भी ऑप्शन मौजूद है, घर भी इसके अंडर में है, तो ये घर से भी इन लोगों को निकाल सकता है। तो पहला तो यही इनके लिए मसला खड़ा करेगा कि भाई आप लोग ये घर छोड़कर चले जाएं और इस घर के अंदर नहीं रहेंगे। यहाँ से इनको निकालेगा, इनको यहाँ से किक मारेगा, उसके बाद इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेगा, सिद्दीकी की बेटियों को अगवा करेगा। अनमोल के दिमाग के अंदर तो ये बात जाएगी कि ये सब कुछ शानी करवा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिद्दीकी को यकीन होगा शानी के ऊपर कि भाई शानी कभी भी इस किस्म की हरकत नहीं कर सकता। एक दफ़ा अनमोल के सामने शानी अपनी नज़रों से ज़रूर गिरेगा, क्योंकि शानी तो चेंज हो चुका है। तो जब एक इंसान शरीफ बनता है ना तो उसके ऊपर इल्ज़ाम भी फिर तेज़ी के साथ लगते हैं, लेकिन शानी जहाँ पर मुश्किल वक्त में अनमोल की, सिद्दीकी की और इसकी दूसरी बेटी की हेल्प करेगा ज़रूर और इस मुश्किल से इन लोगों को निकालेगा। जब इनके पास घर नहीं होगा, घर से निकाला जाएगा, जब कमाल इनको घर से निकालेगा तो फिर शानी जो वो इनको अपने घर में लेकर भी जा सकते हैं। बहरहाल अब ड्रामे के अंदर ट्विस्ट पैदा हो चुके हैं। अब ड्रामा जो है ना
डे बाई डे इंटरेस्टिंग बनेगा, क्योंकि ड्रामा अब एंड के करीब पहुंचता जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ अब यही इस मामले पे जंग शुरू हो जाएगी कि कमाल जो है वो इन लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, इनके लिए तूफान खड़े करेगा, और बीच में जो शानी की एंट्री होगी और शानी जवाहर सूद में इस तूफान को रोकने की कोशिश करेगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, कमाल इनके लिए क्या मुश्किलात खड़ी करता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले साथ में जो धमकी कमाल सदीकी को देकर गया है, अगर ये सदीकी चाहता और जाकर अनमोल के साथ शेयर करता है, उसे सब कुछ बताता है कि भाई मुझे कमाल ने सब कुछ कहा है, तो आगे से क्या रिएक्शन आएगा अनमोल का? क्या अनमोल अपने वालिद को मजबूर करने की कोशिश करेगी? अगर ये सब कुछ कमाल चाहता और जाकर शानी को धमकी देता है, उसे इनकार करता है कि भाई आप शादी मत करें अनमोल के साथ, तो क्या शानी इसकी बात मान पाएगा या यहाँ पर इनकार कर देगा? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया।